जी जोई साहब, बस ठीक है, अपना हिस्सा ले लें वहां से आप डॉलर। चले नाजरीन, इसहाक डार साहब के हवाले से और जो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आजकल बड़े अच्छे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो लिख रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं आइंदा कोशिश किया करूंगा कि वो लिंक्स में फॉरवर्ड कर दिया करूं। जो हकायक हैं वो नाज़रीन बड़े मुख्तलिफ हैं। इस वक्त जो इकोनॉमी हमारी जिस नहज के ऊपर पहुंची की हुई है, खुर्रम शहजाद जो हैं माहिर मैशियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये चंद एक सवालात पूछते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक जो बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उस जमाने में मैं डॉन न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक था, 2017-18 की बात है। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक उनका एक दावा है, वो आज भी बात कर रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की मैशियत 76 साल तारीख के अंदर सबसे बेहतरीन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में से गुजर रही थी, जिसको फिर जो है सबोटाज किया गया इस एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए और हुकूमत उनकी गिरा दी गई और हमें वापस 2017-18 के अंदर लेके जानी है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। सर, थोड़े से मोटे मोटे अदादो शुमार हमारे सामने रख दीजिएगा आम फहम में, ताकि लोग समझ आएं क्या हुआ था और क्या हमें 2017-18 के अंदर वापस जाना है या उससे पहले किसी साल में जाना है या 2021-22 में जो पीटीआई वाले कहते हैं वहां पे जाना है। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना, वो है कंटिन्यूटी। किसी भी इकोनॉमी में चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक जो है वो एक आउटलुक हो, ये कंटिन्यूटी पे बड़ा डिपेंड करते हैं कि जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं वो कितना कंटिन्यू करते हैं और उस पॉलिसी को कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, कि एक डायरेक्शन है, एक विजन है, एक डायरेक्शन है, उसके बाद कंटिन्यूटी है और पॉलिसीज जो बताई गई हैं उससे कोई यू टर्न नहीं लेना। तो ये तो बेसिक्स हैं किसी भी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ जाने के लिए। और अब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट नहीं होता, डेवलपमेंट ओवर द पीरियड होती है और वो कंसिस्टेंसी की मरूने मिन्नत होती है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट प्रोसेस होगा, पॉलिसी होगी, डायरेक्शन एक डिफाइंड होगी, उतनी जो है बेहतरी होगी। तो आप अगर 2013 और 18 की बात करें या 17 की बात करें तो थोड़े से मैं नंबर्स आपसे शेयर करता हूं। वो नंबर्स हमें कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए, जो कि हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। आपने बड़ा ये वर्ड सुना होगा, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। तो नंबर्स क्या थे जी? अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो आपकी 3-4% पे पहुंच चुकी थी। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5-6% पे पहुंची हुई थी और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो है बिजली के इतने जो है वो मसले नहीं थे और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो फॉरेन करेंसी है वो स्टेबल, कहते हैं कि तो स्टेबल थी। ऑफ कोर्स एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, उसके एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन करेंसी स्टेबल थी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में ब्लूमबर्ग से लेकर आपकी रेटिंग एजेंसी से लेकर ये सारे आपके गुनगा रहे थे। और यही IMF जिसके पास आप गए हैं आज और जो आपको कहता है कि जी आपकी हालत बड़ी पतली है, यही IMF उस वक्त आपकी गुनगा रहा था। यही प्रोग्राम आपने पूरा किया था 2016 में कि जी हमने कंप्लीट प्रोग्राम पैसे लेके और फिर उसको हमने बंद कर दिया था प्रोग्राम को और फिर उसकी रीपेमेंट्स ऑफ कोर्स चलनी थी। तो देखिए, पॉलिटिकल जो कंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो बड़ी जरूरी है। अगर वहां से आप कोई भी जो है वो लिंक तोड़ते हैं तो उसके बाद फिर जो नई गवर्नमेंट आती है तो उसको वहीं से शुरू करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा इशू था करंट अकाउंट डेफिसिट का, कि हमारे पास डॉलर्स नहीं बचे थे, हम इंपोर्ट करके सारी कंजम्पशन कर रहे थे और हमने ये आंकड़े खड़े किए थे। ये बात बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अपनी जगह थे, वो हमने ना इस गवर्नमेंट ने हल किए, ना पिछली गवर्नमेंट ने हल किए, ना उससे पिछली गवर्नमेंट ने हल किए। वो बढ़ते चले गए। उसमें क्या क्या इश्यूज थे? पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को जो है वो कुछ कंपनीज को प्राइवेटाइज किया गया, बट ऑफ कोर्स उस पर काम इतना नहीं हुआ। फिर साथ एनर्जी के इश्यूज बहुत बढ़ गए। हमने IPPs की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं थी हमारी, उसको ठीक करना था, वो हमने ठीक नहीं दी। उसका आज ये खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमें सबसे महंगी बिजली दुनिया में मिल रही है और सबसे ज्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है ये आप ठीक नहीं करते और इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाते हैं, कंजम्पशन ड्रिवन होती है और इंपोर्ट्स के जरिए करते हैं और कर्जे लेके आप उसको खर्च करके दिखाते हैं, तो उससे ये नुकसान होता है कि आज जो आपकी इकोनॉमी है उसके कर्जे भी अपनी जगह ज्यादा हुए हुए हैं, टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है, आम आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है और जो पॉलिसी मेकर्स है वो तो आते जाते रहते हैं। आपको पता है सर, मेरा नाम हसन अयूब है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ऑफर हुई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। उन्होंने कहा था, जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, जो आपकी पॉलिसीज हैं उनमें एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत भी आए तो उन मंसूबों को कैरी फॉरवर्ड करे। तो एक मिसाक मशहद की ऑफर की गई थी इमरान खान साहब को और उस ऑफर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की इस ऑफर को ठुकरा दिया था उन्होंने। तो क्या ये जो है आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती तो पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर होती?